कहना भी गुस्ताखे साहबा को कुत्ता कहना, खुदा की कसम ये भी कुत्ते की तौहीन है। हमने कहा तुम्हें किस कुत्ती माँ ने जना और किस गली ने तुसी कुत्ते, और मैं क्या वो कुत्ता, वो तो साबिक काफ को कुत्ता हो गया भौंका। असि क्या पर्चे तो डराओ किसी और नू, असि क्या नचन टप्पन वाले दे पुत्र नहीं, जैसे तुम भी आयशा सिद्दीका के बेटे। हमने कहा कुछ नहीं बना सकते। मस्जिद अगर मुल्क पाकिस्तान में कोई बनाएगा तो वो बनाएगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। हमने कहा मीनार भी वो बनाएगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा, कुरान भी उसका, नमाज भी उसकी, हज भी उसका, तौबे काबा भी उसका जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। हमने कहा इन्ना शानिया का हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ। आज इस तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा व नामूसे अहले बैत कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हैं, और आते वही हैं कि जिनको सरकार बुलाते हैं। और सहाबा की इज्जत पे पैरा हमेशा नेक माओं के बच्चे ही देते हैं। ना इस धरती पैदा कीता इना जान सारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी इना चार यारा वर्गा। और जान नसार कैसे, और जान नसार कैसे कि हज़रत खुबैब बिन अदीन ना इस तरह सूली दे उत्ते टंग दिता गया, फिर जिस्म दा एक एक टोटा कटिया गया ते काफिर कहने लगे खुबैब तू इतनी गल कर दे, ओए काश मेरे जगह अज मेरे नबी होंदे। उन्हें कहा तू झलना है लख जाना होन, फिर लख वाली तू सूली चार, फिर सारा जिस्म तू कट के बर्बाद कर दे। खुबैब ये सोच भी नहीं सकता कि हुजूर के पांव के नीचे कोई कांटा भी गुजर जाए। हमने कहा सहाबा ने और जिस्म कटवाया, हुजूर के पांव के नीचे कोई कांटा आना भी गवारा ना किया। आज सदियों गुजर जाने के बाद हम हुजूर के ये गुलाम ये भला किस तरह बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि काला कुत्ता सहाबा को भौंके इंशाअल्लाह हर चलने वाली ज़बान गुतरी से खींच के बाहर निकालेंगे, लेकिन सहाबा के ऊपर हम भौंकने किसी काले कुत्ते को नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बच्चों जी तुसी मुंह धोन दा पता नहीं और गल्ला कर दो सहाबा दे बारे। सुनो जी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी ने आप की फरमाते ने, आप फरमाते ने कि आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ओ मेरे, हुजूर ने उम्मतियों को अपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि क़यामत तक, हुजूर ने फरमाया कि हमेशा मेरे सहाबा के मामले में तुमने रब से डरना है। किससे डरना है? रब से डरना है। आगे आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुनो क़यामत तक ये वो बात है कि जिस राह से सहाबा गुजर गए और सहाबी रसूल की जूती मुबारक के नीचे आने वाली एक रेत का जो जर्रा है, क़यामत तक ये उम्मत कट जाए मर जाए, एक एक खून का लोग का कतरा भी हम बहा देना अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए, खुदा की कसम उस रेत के एक जर्रे की हम बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ फरमाने सही हदीस है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान। सुनो जी ये सहाबा कैसे हैं? ये सहाबा कौन? जो हिदायत के तारे। ये सहाबा कौन? जो हुजूर के दामन के मोती। ये सहाबा कौन? जो हुजूर की आंखों के तारे।
ये सहाबा कौन? अज असी दीन पढ़िया मदरसे से, लोग कहते हैं फलां मदरसे से सनद हासिल की। हमने कहा सहाबा ने दुनिया के मदरसे से दीन नहीं पढ़ा, सहाबा ने दीन पढ़ा मकतब नबूवत मोहम्मदिया से। हमने दौरा हदीस पढ़ा शेखुल हदीस साहब से, मुफ्ती साहब से, और दरस निजामी किया किसी हाल में दीन से, अच्छी बात है। लेकिन ये है वो सहाबा जिन्होंने दीन पढ़ा तो नबियों के इमाम इमामुल अंबिया से। तो फिर आगे हदीस मुबारका हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया कि क़यामत तक जी, हजूर ने फरमाया अगर ओहद पहाड़ के वजन के बराबर भी अगर मेरे उम्मती सोना राय खुदा में दे देंगे, आज भी पूरी दुनिया के अंदर सोना ओहद पहाड़ के वजन के बराबर मौजूद नहीं होना। ओहद पहाड़ के वजन के बराबर भी हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे उम्मती सोना राह खुदा में खर्च कर देंगे ना, हजूर ने फरमाया लेकिन वो आधा या 1 किलो जो इतने से जो मेरे सहाबा ने अपने हाथ अपनी मुट्ठी तो राह खुदा दे दिता, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। आगे हजूर ने फरमाया अल्लाह सहाबी, अल्लाह असहाबी, 2 मरतबा। क्या माना? हजूर ने फरमाया कि रब से मेरे सहाबा के बारे में डरना है, खबरदार। हजूर ने फरमाया कि रब से मेरे सहाबा के मामले में डरना है। आगे ये तो खुद आका व मौला ने सहाबा की शान बयान की। हजूर ने फरमाया कि मेरे चले जाने के बाद खबरदार मेरे सहाबा के बारे में बात नहीं करनी। आगे आका व मौला ने फरमाया खबरदार कोई मेरे सहाबा के बारे में तानो तशनी करे, कोई मेरे सहाबा के बारे में कोई एक जबान खोले, कोई एक बात भी कहे। क्यों? आगे आका व मौला ने फरमाया हम सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क़यामत तक जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद अरबी की वजह से की। बेशक बेशक जी बेशक। आगे हजूर ने फरमाया फिर जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा, अदावत रखी, हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से दुश्मनी रखी तो वो भी मुझ मोहम्मद अरबी की वजह से। आगे आका और मौला ने फरमाया कि जिसने मुझ मोहम्मद अरबी के सहाबा को तकलीफ दी, ईज़ा दी, हजूर ने फरमाया फिर उसने मुझ मोहम्मद अरबी को तकलीफ दी। आगे हजूर ने फरमाया फिर मुझ मोहम्मद अरबी को तकलीफ दी, उसने रब को तकलीफ दी। आगे हजूर ने फरमाया फिर जिसने रब को तकलीफ दी फिर इंतजार करो कि रब का हुक्म, रब की पकड़ कब तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेगी। समझियो? तो फिर अगे आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर शुरू में अज़ल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान कुदरत से पूरी मखलूक के दिलों के ऊपर इस तरह निगाह फरमाई। अपनी शान कुदरत से अल्लाह तबारक व तआला ने सारों के दिल देखे। फिर आका व मौला ने फरमाया कि मेरे गुलाम सहाबा से बढ़कर किसी का दिल पाकीज़ा नहीं पाया। सहाबा से बढ़कर किसी का दिल पाक और पाकीज़ा ना पाया। इसलिए तो ये मेरे गुलाम सहाबा हैं जिनको मेरी गुलामी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इंतखाब फरमाया। आगे हजूर ने फरमाया जान लो जो मेरे सहाबा ने जिस चीज को पसंद किया क़यामत तक मेरी उम्मत के लिए वही तो चीज हसन है। सुखी रहो। आगे हजूर ने फरमाया फिर जान लो क़यामत तक जिस चीज को मेरे सहाबा ने नापसंद फरमाया वही तो कभी है। इसका क्या मतलब है कि हमारी पसंद भी वही है जो अबू बकर सिद्दीक की पसंद है, हमारी पसंद भी वही है जो हजरत फारूक आज़म की पसंद है, हमारी पसंद भी वही है जो हजरत उस्मान गनी, हजरत हैदर करार की पसंद है। तो इसलिए कोई कुत्ता, बल्कि कुत्ता कहना भी गुस्ताखे सहाबा को कुत्ता कहना खुदा की कसम ये भी कुत्ते की तौहीन है। हमने कहा तुम्हें किस कुत्ती मां ने चना और किस गली से तुसी कुत्ते और मैं क्या वो कुत्ता, वो तो साबे काफ को कुत्ता हो गया भौंका। मैं क्या कुरान के अंदर मौजूद है जदों साबे काफ और चले दुनिया के जुल्म सितम से भागे वक्त हाकिम काफर आ गया, उन्हें क्या जाइए गार के अंदर जाकर अल्लाह अल्लाह करिए। जदों जान लगे ना गार के अंदर जंगल तो गुजरे तो फिर चंगिया की निस्बत होए ना तो फिर लोया जो है वो भी लकना तर जाता है। हमने कहा चले कौन? असहाबे रसूल नहीं है, असहाबे मुस्तफा नहीं है, असहाबे काफ है। वो चले जंगल से ते साथ एक बकरा चराने वाला चरवाहा चाह रहा सी, बकरियां चरा रहा सी, उसको तो पता भी नहीं सी
उसके ओ वाह वाह असहाबे काफ जा रहे, उसके मैं भी नाल चल दिया, उस बकरियां छड़ियां, ओ असहाबे काफ दे नाल टुर गया, ते मैं क्या ओ भी जनती, हाय 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 वाह मैं क्या बकरियां छड़े, लोग सानू कहंदे ने पर्चे, ਅਸੀਂ क्या पर्चे तो डराओ किसी और नू, ਅਸੀਂ क्या नचन टप्पन वाले दे पुत्र नहीं, जैसे तंबी आयशा सिद्दीका के बेटे। हाय 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 हाय, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार सदाकत। तवज्जो, ਅਸੀਂ क्या बकरियां छट के इको जरा सी काम करियो, बकरियां छट के चला साहबे काफ दे नाल जी ते कुरान के कहंदा ओ जनती, हाय 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 ते जेड़े बच्चे छट के बिस्तरे छट के चले असहाबे रसूल दे नाल, ओए होए 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 वाह वाह साईं वाह ते फिर जदों चलिया मैं क्या तेरे अंदर कुत्ते जितनी भी गैरत ने, हाय मैं क्या कुत्ते ने जदों वेख्या ना कि ओ जा रहे साहबे काफ, और कुत्ता भी हर शहर छट के साहबे काफ दे नाल टुर गया। हाय हाय उस कुत्ते का जिक्र है कुरान के अंदर, हमसे नहीं जीने होती। मैं क्या 8 साल हो गए जी कल्ले, 8 साल तो मैं जेल काट रहे हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी के बाल भी सफेद होने लग गए। हाय 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 मैं क्या अल्लाह के फजल से पहले पर्चे इतने थे, मैं कहता था कि मुझे तादाद का नहीं पता, अब पर्चे इतने हैं कि शायद महकमा पुलिस वालों को भी ना पता हो, होए होए लेकिन कोई ऐसा पर्चा है जो हमारे सीने के अंदर से इसके मुस्तफा निकाल लेगा। मैं क्या जरा बंदा पर्चा ना झल सके, गल्ला करे जी मैं आशिक रसूल हाँ, जरा बंदा एक हथकड़ी ना लवा सके और गल्ला करे मैं आशिक रसूल हाँ, हमने कहा ये याद रखो कि इश्क होंदा ही अन्नेवाह है। हाय 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 वाह इकबाल कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, जी और अकल मावे तमाशा है लबे बाम अभी। मैं क्या अकल ताकीका ले तो सोचते ही रह गए, ते इश्क दे रंगे बाजी ले गए कि नहीं ले हाय गए। हाय 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 हक है वाह मैं क्या इस वास्ते हजूर दे नाल मोहब्बत करो जी। ते अन्नेवाह मोहब्बत करो, और जो हजूर के जो गुलाम है साहबा, फिर साहबा ते फिर साहबा ने ना जी, ठीक है साहबा दे नाल मोहब्बत करनी है। मैं क्या या साहबा असी जिन्हां दे मनन नाले, मैं क्या तुसी गल्लां करदे हो साडे नाल, जिन्हां दे होन कुछ है ना दूसरी कंपनी वाले भी मौलवी, मैं क्या तुसी दे कोरोना दे अंदर अपनी मस्जिदा दी सफा नहीं बचा सके, हाय 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 मैं क्या तुसी दे वक्त दे हाकिम कदे एक दे झोली जाके बैठे, कदे दूसरी दे झोली जाके बैठे, मैं क्या जिन्हां दे इश्क आशिक असियां वो साहबा, मैं क्या तू ते एक पर्चा ना कटा सकिया, एक तीर ना तू झल सकिया, मैं क्या ये साहब है, मैं क्या तीर लग्या सीने दे अंदर, खून दा फवारा निकलिया, ते फिर नारा ला गया फुस्तु बिरब्बी काबा, उन्हें कहा रब्बे काबा दी कसम मैं ते बाजी जीत गया। होए 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 वाह 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 मैं क्या जी ये है वो साहबा, इस वास्ते तुसी हजूर दे गुलाम हो, गल्लां लंबियां नहीं होंदियां, बस दो रंगी छड़ दे ते यक रंग हो जा। मैं क्या अगर अपनी माँ के बारे में बात नहीं सुनते तो मोमिनों की माँ हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका के बारे में बात किस तरह सुनेंगे, अपने प्यो के बारे च असीं गाल ना सुनिए, गाल ना करिए सुनिए, हजरत अबू बकर सदीक के बारे च असीं गाल किस तरह सुनांगे। तो इसलिए पूरी कुव्वत के साथ पूरी जुर्रत के साथ आप लोगों ने रहना है और साहबा की गुलामी का दम भरते रहना है इंशाल्लाह, ठीक। इन्हां दी किस तरह कुव्वत है, बाकी इतनी गल जरूर है कि महकमा नूं भी असीं कहंदे हां, और बिलखसूस जितने भी हुकूमत पाकिस्तान जितने भी महकमे ने, दसो जी होए मुल्क पाकिस्तान दा गद्दार, ते महकमे की करते हैं, जमीन के अंदरों भी कढ़ लेंदे ने, तय खानिया तो भी, तो मैं क्या जरा दीन दा गद्दार होवे ओ मैं क्या तुसी कहंदे हो मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे, करें अच्छी बात है, लेकिन बताओ कि हजूर की इज्जत और साहबा की इज्जत पे पैरा कौन देगा। मुल्क दे चप्पे चप्पे की हिफाजत तुसी कर रहे हो, तो फिर दसो जी साहबा की इज्जत की हिफाजत किसने करनी है। समझे हो या नहीं समझे। अगे पानी दियो नारा तकबीर। नहीं 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 तवज्जो, हर चीज वास्ते महकमा है, टमाटर दे रेट वास्ते महकमा, लाइफ स्टॉक दा महकमा, हर चीज वास्ते महकमा है। दसो जी नामूसे साहबा दी इज्जत वास्ते महकमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। ते ए उत्ते जितने काले मुंह वाले ने ए कहन के जनाब महकमा बना दईए, तनख्वाहां किधरों देवांगे, चलो महकमा तुसी बनाओ, तनख्वाह असी देने वास्ते तैयार हैं, ठीक है हम तनख्वाह दे देंगे, इसमें कोई मसला है कोई। तो फिर हजूर के साथ प्यार करना है, अन्नेवाह प्यार करना है, ठीक है जी। तो फिर कोई कुत्ता सहाबा दे बारे भौंके
तो फिर बर्दाश्त करोगे? बाकी रहेगी गल पर्चियां दी। ते एक पर्चा नहीं, 80 लखां पर्चे साहबा दी इज्जत ते कटन वास्ते तैयार है। हाँ, पर्चे भी कटावांगे, पर्चे झलनगा भी। सही है, सारा कुछ तो हो रहा है। आज तक असी कदे सर झुकाया है, लेकिन इसके लिए जरूरी है। हाँ, ना हम काले मुंह वाले, ना हम काले दिल वाले। हम चमकते हजूर के गुलाम हैं और बातें भी चमकती हुई करते हैं। तो ये सहाबा के जरिए हम तक दीन पहुंचा है, सहाबा के जरिए हम तक ये दीन पहुंचा। बताओ जी, सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी? सहाबा, कोई बंदा सोच सकता है? हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ओहद दे मकाम ते पूरा आपने 70 जख्म लगे। उन्हें जख्म इंज देते है कोई नहीं, तीर तलवार नेजे बड़े बड़े घाव, आपको 70 जख्म लगे, खून बह गया, हाथ कट गया, शल हो गया। ते आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम जो उत्ते पहाड़ी ते चढ़न लगे ना, अभी आका व मौला ने अपना एक कदम मुबारक यूं करके उठाया तो जगह ऊंची सी, हजूर अलैहिस्सलाम ने ज़रा जो है वो पहनी हुई थी। तो फिर जब हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने देखा ना ये है वो सहाबा, तो जब आपने देखा ना कि हजूर को जरा दुश्वारी हो रही है पांव उठाते हुए, जगह ऊंची है, तो पूरा खून बह चुका है जिस्म तो हाथ छल सी, और वक्त शहादत भी करीब। आपने कहा मैं तो गया, लेकिन जब देखा ना कि आका व मौला को और अपना जनाब पांव मुबारक उठाने की जरूरत पेश आ रही, तो इस तरह अपना जिस्म घसीटिया, तो घसीट के ना मोंडा थले रखे। उन्हें कहा हजूर मेरा मोंडा हाजिर है, इधर तुसी कदम रखो। तो जब ऐसी मोहब्बत की ना, तो फिर हजूर ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया जब देखे ना खून लो लोहान, हजूर ने फरमाया ये मेरा गुलाम तलहा है जिसने जन्नत खींच के अपने ऊपर वाजिब कर ली है। हजरत ज़ियाद बिन सकन आप बिल्कुल आखिरी सांस आप दी चारियां, आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम ने साहबे रसूल नूं भेजिया कि जाओ जाके उसकी खबर लैके आओ। आप फरमांदे ने कि जदों मैं गया ना उन्हां दे कोल, तो फिर हालते नज़र आप कहते ने कि उन्हां दे मुंह तो पूरा जिस्म कीमा बनया। ए अन्य साहबा कहते ने उनके मुंह से जो उस वक्त सांस ले रहे थे ना, वो इतनी गर्म आवाज थी जैसे ईट दे भट्टे तो निकल रही हो। तो फिर उन्हें कहा जनाब सुनाओ। उन्हें को ये तो नहीं किया मेरी जवान जनानी भी है तो मेरे बच्चे भी हैं ने, तो उन्होंने की बनेगा? तो उन्होंने बड़ी गल की, हालते नज़ा वक्त शहादत दुनिया से जाते जाते अर्ज क्या की कि हजूर को आपने मेरा सलाम पेश करना है। दुनिया से जाते जाते भी ना छूटे आदाब मुस्तफ़ा, हजूर को मेरा आपने सलाम पेश करना है। आगे जो उन्होंने बात की ना, बस यही वो जज्बा है, वही चीज़ है जो हमें बैठने नहीं देती। आपने फरमाया कि जाओ और ऐलान कर दो, और रब से आपने ये दुआ की कि या अल्लाह मैं तो तेरे नबी की इज्जत के लिए जान दे के जा रहा, मैं तो दीन की इक़दार के लिए जान दे के जा रहा। आज मैं साहबे रसूल हजूर के झंडे के नीचे लड़ने वाला, जिस्म छलनी हो गया, जीने की उम्मीद नहीं, दुनिया से जाते जाते आज या अल्लाह मुझ साहबे रसूल की ये दुआ है। क्या दुआ है? कि अगर इस दुनिया में एक मुसलमान भी बाकी जिंदा रहे और कोई चीज आकर हजूर को दुख को तकलीफ पहुंचा जाए, तो या अल्लाह तू उस अकेले मुसलमान को भी माफ ना करी। एक मुसलमान को भी अगर वो अकेले रह जाए। आज पिछले 10 सालों में 50 लाख से ज्यादा खाके हजूर अलैहिस्सलाम के बन चुके। बताओ ए वक्त हाकिम इन्हें तो बड़ा बेगैरत बेजमीर कोई नहीं। दसो ए नवी वजीर आला बनी पाकिस्तान दी, ए पंजाब दी है, और बंदे ने पोस्ट चाड़ी नेट दे उत्ते, परचा हो के गिरफ्तार। तो मैं क्या जदों ए गुस्ताख ए हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने दे बारे दे भौंकन, तो फिर पुलिस परचा भी ना कटे। तो फिर परचा भी तां कटे कि जदों असी उन्हां दे उत्ते हाथ रखिए, हजूर दी गुस्ताखी हुए, फिर पुलिस ले तो ला दे नाल काम नहीं जी, वो ऐसे है वो ऐसे है। हमने कहा हम तो आपके पास इसलिए आते हैं और आपको मशवरा दे के जा रहे कि इन गुस्ताखों को पट्टा डालो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर नहीं करोगे, कानून हरकत में नहीं होगा, तो मुमताज कादरी तो हरकत में आएगा। ठीक है, मैं क्या गुस्ताख साहबा नू इन्हों पट्टा पाओ नहीं, तो इतनी गैरत हमारे अंदर मौजूद है, हम इनको पट्टा डालना भी चाहते हैं, इनकी ज़बानें जो से वो गुतरी से खींच के बाहर निकालना भी हम जानते हैं। ठीक है, तो हजूर के साथ गुलामी करनी है, अन्यवा मोहब्बत करनी है, कुछ नहीं है। इकबाल कहता है दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दसो जी मरना ही है। तो अमीर मुजाहिदीन हमारे पीरो मुर्शिद आप फरमाते सन जे हजूर ते ना ते मौत आ जाए, इस तो बड़ी साढ़े आस्ते कड़ी सादत है। मरना तो है, लेकिन हजूर ते ना ते अगर मौत आ जाए तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या सादत है।
अगे इकबाल कहता है दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर और नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। इकबाल कहता है कि तू क्या कर गया? इकबाल कहता है जानता हूं कि ये उम्मत हामले कुरान नहीं। इकबाल कहता है आज कुरान छड़िया, आज साहबा दा दामन छड़िया, चले ABCD पढ़न वास्ते। जानता हूं कि ये उम्मत हामले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दी। और जानता हूं कि मशरिक के अंधेरी रातों में बेजदे बेदा है पिराने हरम के आसती। इकबाल कहते कुछ भी नहीं मिलना, जदों भी तब्दीली आएगी हजूर दे दीन दी वजह तो आएगी। इकबाल कहता चल अज दीन दी तरफ, चल अज सहाबा दे तरीके दी तरफ, चल अज सुन्नत मुस्तफा दी तरफ। तो फिर की होवेगा? दसो जी, सारे चले ABCD दे मगर, सारे चले स्कूल कॉलेज दे पिछे, नसे कि नहीं नसे? दसो रोटी मिलनी सी मिल गई, नौकरी जी मिलनी सी मिल गई, जिले घर बनने सन ओ मिल गए 50 लाख। मैनू तो एक बंदा भी नहीं मिले कराची तक जिहड़ा कहे जी मैनू घर मिले, जिहड़े है सन ओ भी उजड़ गए। करोड़ नौकरियां मिलने सन ओ मिल गई। मैं क्या कुछ भी नहीं मिलना। ये सियासी नहीं, मैं तुहानू हकीकत गल दस रहा। हम आपको बताते हैं कुछ भी नहीं है। बताओ कि ABCD ने रोटी देनी थी, दे दी। हमने कहा ABCD ने रोटी क्या देनी थी? तुसी ये नहीं समझना कि खाली मौलवी ते जनाब ओ मैं दुनियादारी दे लिहाज नाल तुहानू गल सुनान लग्या। हमारे अपने खानदान के अंदर कई जर्नैल हैं। मेरे वालिद साहब बड़े सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हैं। मैंने खुद जदीद दुनिया पढ़ी, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटीज भी, डिग्रियां भी ली। उसके बाद कमीशन का मुकाबले का इम्तिहान भी पास किया। फिर पुलिस में मैंने 9 साल से जायद अरसा बतौर इंस्पेक्टर मैंने नौकरी भी की है। लेकिन जब बात आई ना हजूर के दीन की, जब बात आई हुर्मत रसूल की, तो फिर 2017 के अंदर ना असी वर्दी के अंदर फुल ला के भी मुमताज कादरी दे जिंदाबाद के नारे लाते होंगे सा। फिर जो गल आई ना हजूर के दीन की, नौकरी रुपेट के ना इस तरह हुकूमत के मुंह ते मारी। तो मैं SP नू कहा, मैं आज के बाद दफ्तर आना नहीं। मैनू कहने लगा कहाँ जाएंगे? हमने कहा दर मुस्तफा जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? हाय 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 वाह। हमने कहा दर मुस्तफा जाएंगे, और किधर जाएंगे? तो फिर मैं खुदा की कसम, तो फिर 100 रुपया है, फिर भी ज्यादा है। अल्लाह की कसम मैं 10 रुपए भी लेके नहीं निकला। मैं 10 रुपए भी नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं लेके निकला। हत्ता के लाखों रुपए हक लाल दे तनख्वाह तो कट के GP फंड जमा होंगे ना, मिलता है, वो भी मैं नहीं लिया। मेरे नाल वाले कहने लगे जनाब आप इस तरह ना करें, आप जो है वो रिटायरमेंट ले लो, कम से कम वो GP फंड लाखों रुपए भी मिलेगा, साथ पूरी जिंदगी जिस वक्त तक जिंदे हैं हर यकम की यकम पेंशन तो मिलेगी। मैंने कहा आपको पता ही नहीं, दरबार मुस्तफा में सौदे पेंशने लेके नहीं होते। हाय 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 वाह वाह वाह। मैं क्या उधर तो सौदा ही अन्य वाह है। मैं 1 रुपया भी नहीं लेके निकला। तो मैंने SP कहने लगा, वो कहने लगा बताएं तो सही रोटी कहाँ से खाएंगे, घर का चूल्हा पानी कहाँ से चलेगा? और मैं क्या झलिया, मैं क्या गल तो इतनी है, मैं क्या पुलिस की अफसरी ABCD रोटी खिला सकती है ना, तो हजूर की गुलामी और अलिफ लाम मीम उससे 1000 गुना बेहतर रोटी देगा। तो फिर ऐसी कोई भूखे मारियां तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। आता है क्या क्या एक बार दर मुस्तफ़ा पर आके तो देख, और कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, और इतना दिया कि वो दामन में मेरे समाया भी नहीं। और वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब नहीं मेरा तेरा। और तेरे सदके हम फकीरों को कोठियां बंगले चाहिए देने नहीं, तेरे सदके हम फकीरों को एक बूथ बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। आला हज़रत तो किसने पूछा जनाब बादशाह चाहिदा की, ते की कहने लगे इस तरह नहीं जैसे आजकल दे बेबाग नाथ खां कहते ने कि हजूर हमें मदीना बुलाएं, हमें अपनी ज़ियारत तो कराएं। अमीर मुजाहिदीन फरमाते से तू के मक्का फतह कीता है, तेरी खिदमत की ने, तू के किबला वल बैतुल मुकद्दस फतह कीता है, तू यहूदियां नु कटिया है, तू उन्हां नु जाके गिराया है, तू अपने फलस्तीन मां बहन बेटी धी दी चादर दी हिफाजत की है, तेरी कारकर्दगी की है, तू दिता की है दीन नु।
आप कहते सन कुत्ते दा काम नहीं है कि वो मालिक नू कह के मालको मैनू ज़ियारत कराओ। आप फरमाते सन कुत्ते दा काम इतना ही है और मालिक दी राखी करे, हवेली दी राखी करे, राती जागन कुत्ते तैंती उत्ते। कहते ने की बाबा पुल्ले शाह साहब फरमाते ने ना जी जी ठीक है। आप कहते ने कि राती जागन कुत्ते तैंती उत्ते ठीक है। और कहते तेरे तो उत्ते तो कुत्ता है। उन्हें कहा जी क्यों? उन्हें कहा कुत्ता घट तो घट हड हरामी तो नहीं करता, मालिक दे हाथ की खांदा है, लेकिन मालिक दे नाल और फिर वफा भी करता है ठीक है। तो फिर आप कहते ने कुत्ते दा की काम है कि कुत्ता खाली है इस तरह पैरा देवे। अमीरो मुजाहिदीन फरमाते से मालिक कदे दे कदे आन गए तो फिर खुद ही उन्होंने दीदार भी हो जाएगा। साढ़े आशकां दे इमाम जदों गल आई ना किसी ने कहा, उन्होंने कहा जनाब तुसी इतने बड़े हजूर दे गुलाम, इतने बड़े आशिक, ते दसो तुहानू चाहिदा की है हजूर तो? ते आप रो पे। आपने कहा यार मेरे तो पुछदे हो। उन्होंने कहा मेरा तो इतनी कद काट ते मेरी औकात ही कोई नहीं कि मैं बराह रास्त हजूर तो कोई शय मंग सका। देखो सदर वज़ीर आज़म दे आदाब ने ना, कोई बंदा बराह रास्त गल कर सकता सदर नाल वज़ीर आज़म नाल। 6 महीना दरख्वास्तां दो, इधरों रिकमेंड उधर फॉरवर्ड, 10 जगह ते तलाशी, फिर नंबर आएगा। 2 मिनट का टाइम है, जो गल करनी है कर लो सदर वज़ीर आज़म दे नाल। तो फिर बताओ जो हो वजह तखलीक कायनात, जो हो इमामुल अंबिया, ये है जी अदब मुस्तफ़ा। तो हज़रत आला हज़रत की फरमांदे ने, कहते ने मेरा तो इतना कद काट, मेरी तो इतनी औकात ही कोई नहीं कि मैं बराह रास्त हजूर तो कोई शय लै सका। तो फिर उन्हें कहा हाँ इतनी जी आरज़ू जरूर है, इतनी सी आरज़ू जरूर है कि जिस दिन क़यामत वाले दिन, हाँ जिस दिन क़यामत वाले दिन हजूर अपने गुलामों को अपने दस्ते अक़दस से हौज़े कौसर पिला रहे होंगे ना, पानी इस तरह जाम भर भर के। तो कहते ने जिस दिन अच्छों को मिले जाम छिलकता तेरा। कहते ने बस इतनी ख्वाहिश है कि बस अबू बकर सिद्दीक जिस टाइम वो जाम पी रहे होंगे ना इस तरह, तो फिर एक बूंद इस तरह उड़े, तो उड़ के सिद्दीक अकबर की वो पीते पीते वो एक बूंद मुझ के सीने के ऊपर पड़ जाए तो मैं अहमद रजा मान लूंगा कि मुझे जिंदगी का सरमाया आज मिल गया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बाबा पुल्ले शाह बोले, आप कहते ने राती जागे करें इबादत। कहते ने तेनू अपनी तस्बीहां दे सजदे दे बड़ा नाज है। राती जागे करें इबादत और राती जाकर कुत्ते तैंती उत्ते। तो मुरीद पूछन लगे उन्हें कहा इंसान है वो कुत्ता, कुत्ता किस तरह उत्ते हो गया? और राती जागे करें इबादत और राती जागन कुत्ते तैंती उत्ते। क्यों कि भोकड़ तो मुंह बंद ना होंदे। अमीर मुजाहिदीन फरमाते से मालकां दा पूरी जिंदगी खाया खाया खाया, जो तो हजूर दी इज्जत पैरा दे दा फेर आया तो फिर तू मैदान छड़ के नस जाए नहीं। आप कहते ने पर भोकड़ तो मुंह बंद ना होंदे, जालरी ते सुत्ते तैंती उत्ते। कहते ने फिर पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़ दे। असी सहाबा दी गुलामी छड़ दईए, असी दर मुस्तफा छड़ दईए, एक पर्चे थानेदार दे भार दे उत्ते इन्हां बगैरतां दे पिछे असी कड़ी दे डर दी वजह तो डर दी वजह तो दर मुस्तफा तो दूर हो जाइए। आप कहते ने पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़ दे। कुत्ता मालिक दा दर नहीं छड़दा। कहते ने फिर राती की होया, डकैत आ गए, उन्हां कन्ना टपियां, मालिक सुत्या सी। कुत्ते ने कहा ओ मैं मालिक दे हाथ दा टुक्कर जे खादा, तू मेरे मालिक दी तरफ नहीं जा सकता। कहते ने कुत्ता भौंकिया, हमला किया, डकैते ने कुटिया 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 ते चौं चौं किता, लहू लुहान हो गया कुत्ता। लेकिन उस अपने मालिक की तरफ डकैत नूं नहीं आन देता। मालिक की जान की भी हिफाजत, माल की भी हिफाजत। महल्ले वाले सारे जाग गए, रोला जी ऐसी इतना कुत्ता जो पै गया ते चौं चौं करे। तो फिर और सारे महल्ले वाले जो नस के आए ना, तो कुत्ता के लहू लुहान ते अगे आ गया, मालिक भी उठ के आ गया। तो बुल्ले शाह साहब की फरमांदे ने, कहते ने ओ कुत्ता लहू लुहान सी, लेकिन फिर जदों उस वेखे ना और भी बंदे खलोते ने, तो कुत्ता टुर नहीं सकता सी और चौं चौं करके उस जिस्म घसीटिया तो फिर मालिक दे पैरों की तरफ चला गया। उसके पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़ दे, पावे लगन 100 जुत्ते तैंती उत्ते। ते बुल्ले शाह कोई रास्त न हाज लै, निते बाजी लैके ने कुत्ते तैंती उत्ते। कहते ने बुल्ले शाह आज सीधे रस्ते ते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो बाकी मैं जरूरी समझता हूँ कि एक और है जिसनों भोकन का शौक है, जिसको दुनिया चीफ जस्टिस कहती है।
हाय हाय जो दीन दे बारे जिसमें बड़े दर्द उठे ने। मैं क्या तू पागल कुत्ता भी नहीं बनता। मैं हकीकत तुहानू गल दस रहा, गल्लां लंबियां ने, बस इख्तिसार दे नाल। साडे इमाम ने गल लिखी है जी। आप कहते ने एक बारी की होया कि एक बंदा सी, ओ काफिर सी। कौन सी जी? काफिर। समझ आ रही है? कोई नहीं समझ आ रही? और जनाब इस तरह जा रहे सी घर, ते गली दे अंदर ना एक आवारा लुगड़ कुत्ता आ गया। उसने तुसी की कहंदे हो? लट। लट जी जी लट। लट्टू डब्बू नहीं सी। डब्बू। डब्बू नहीं सी। डब्बू वेखना है ते ओ आजकल ओ अंदर है, नहीं तो जेलम फेरे आंदा। डब्बू नहीं सी, ठीक है। ओ लट्टू लट लुगड़ लूसी, लेकिन है ओ पागल सी, पागल कुत्ता। ओ जनाब उस ना बंदे दे पीछे लग गया। ते जदों कुत्ता पीछे लगे ते फिर 100 वाली भी स्पीड डबल हो गए, 200 ते पहुंच जाती है। ओ काफर नसिया पूरी स्पीड नाल, ते कुत्ता डबल स्पीड नाल अगे गया। है सन सर्दियां, बड़ी यख। अगे गया तो आ गया तलाब जा, पानी दा हौज जा होना है कोई, ठीक है। तो उसके यार पीछे कुत्ता ते अगे पानी। चलो पानी दे अंदर ही छाल मारी है, पागल कुत्ते तो जान बचे। ओ जनाब मारी छाल पानी दे अंदर, पानी ऐसी गहरा, इतना इतना हो गया अंदर। तो फिर उसके चलो कुत्ते तो जान छुट्टी ना जी। तो पानी ठंडा ठार, ओदा खून जमन लग गया। लेकिन अजब गल बन गई, वो कुत्ता पागल सी, ओ ना सामने जाके बह गया इस तरह। उसने क्या, कदे ना कदे तो तू बाहर निकलेगा, मैं तेन कोई नहीं छड़ना। कुत्ता बह गया जी बाहर है इस तरह, समझियो। तो फिर ओ अंदर पानी दे अंदर है काफिर, ते खुशकी दे उत्ते है पागल कुत्ता, पागल जानवर 4 टंगा वाला। तो उन बेचारा वो काफिर की करता, खुश फुशी कुछ किता होना ना। उस ना कोई वट्टा है ना कोई होर चीज, सारे जतन जो पानी दे अंदर की कर सकता सी। हुन उसदा खून जमन लग गया ना, तो उसके अभी कोई जतन नहीं, कुछ भी नहीं मैं कर सकता। मैं उन की करा? तुहाडे कोल कोई हल है जी? बड़े दूरों से आए, तुसी जंग ही दस दो, है कोई हल? तो उसने की करना सी? बाहर तो नहीं निकल सकता सी, कुत्ते ने तो खा जाना सी, ते अंदर उस एवें मर जाना सी। मैं कहा ये वो गल है, ये हमारे बुजुर्गों ने पता उसे क्या किया। हुन वो है काफिर, ते उस तक जदों कोई सहारा नहीं ना, कोई उम्मीद नहीं, कोई जतन बाकी ना रहा। बड़ी तवज्जो से बात सुननी है, ए बिल्कुल हासिल कलाम है। उसने पता कि क्या काफिर ने उसके ओ कुत्तिया, मैं तेनू जनाबे मोहम्मद दा वास्ता दे रहा, मेरी जान छाड़ दे। हाय हाय हाय। इमाम कहते ने ए गल सुननी सी ना कुत्ते ने, खुदा दी कसम कुत्ता राह छाड़ के चला गया। पागल कुत्ता वाह। दसो जी, पागल झल्ला कुत्ता, उसनु भी समझ आई खत्म नबूवत दा मसला। मैं क्या जड़ा ये चीफ जस्टिस है, ये ते पागल कुत्ता भी नहीं बनता। जड़ा आज ये कहता है कादियानियों की भी आजादी है, और ये भी अपनी तरवीज कर सकते हैं, ये भी अपनी तशरीह कर सकते हैं, ये भी अपनी इबादत के मराकज बना सकते हैं। हमने कहा कुछ नहीं बना सकते। मस्जिद अगर मुल्क पाकिस्तान में कोई बनाएगा तो वो बनाएगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। हमने कहा मीनार भी वो बनाएगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। कुरान भी उसका, नमाज भी उसकी, हज भी उसका, तवाफ़े काबा भी उसका जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। हमने कहा नमाज भी वो पढ़ेगा, तबलीगें भी वो करेगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। कि वजह क्या, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जो कुछ भी है ये हुजूर की वजह से ही है, ये जो कुछ भी है ये हुजूर की वजह से। अगे फिर बाबा फरीद भी बोले, आप कहते हैं मेरा इश्क भी तू, वाह 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 साईं वाह। ते मेरा यार भी तू, मेरा दी भी तू, ईमान भी तू। जो कुछ भी है ये ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से ही है। आगे आप कहते हैं मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा दिल भी तू, जिद जान भी तू, मेरा काबा किबला और मस्जिद मिंबर। मैं क्या ये काबा किबला मस्जिद मिंबर अगर है तो ये भी हुजूर की वजह से। और मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मुसहफ ते कुरान भी तू। अगे एक कहते ने इबादत गावां बनाएंगे, मैं क्या ये भी साढ़े बुजुर्ग दस गए। आप कहते ने मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर और मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरी जिंद भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा इल्म भी तू, मेरा इरफान भी तू, ते मेरा
मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा विजदान भी तू। ते अगे आप कहते ने कि जे फरीद तो राजी होवे, सुल्तान भी तू, सरकार भी हाय तू। हाय हाय, वाह अज क्या सरकार हुकूमत पाकिस्तान नहीं, हुकूमत पाकिस्तान सरकार जदों ही होगी जदों उस सरकार दे ताबे होगी। ठीक है, मेरा काबा, किबला, मस्जिद, मिंबर, मेरा मुसहफ ते कुरान भी तू। ते अगे मेरे फर्ज फरीजे हज ज़काता, ए भी सारे हजूर दी वजह तो ही है ने। मेरे फर्ज फरीजे हज ज़काता, मेरे सोमो सलात ते अज़ान भी तू। अज़ान भी वही देगा जो हजूर को आखिरी नबी मानेगा, इसलिए खत्म नबूवत पे पहरा देना है। अब बाकी ए नहीं, आखिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल पूरे पूरे दीन के अंदर दाखिल होना है, बगैरतों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी, सहाबा की इज्जत पे पहरा देना है। बताओ जी, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत पे पहरा देते हो कि नहीं देते? तो फिर उम्महातुल मोमिनीन की इज्जत पे पहरा देना है कि नहीं देना? हाँ, अपने प्यो दादे दे बारे गल नहीं सुन सकते, उन्हों की हिफाजत है तो सहाबा की हिफाजत किसने करनी है? उन्हों की इज्जत पे पहरा किसने देना है? आपने देना है। यही है वो चिराग जो जलेंगे तो चिरागा होगा। हाँ तुसी हो तो बस गल में समेटने आ। वो बात क्या है कि अपना मकाम पैदा कर, तुसी एक मकसद वास्ते आए हो। हाँ बेमकसद नहीं आए। हमारा मकसद क्या है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। आगे इकबाल दा शेर तो फिर गल ख़त्म। इकबाल कहता है ए नौजवान मुस्लिम, तदब्बर भी किया है तूने कि क्या वो क्या गर्दूं था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। इकबाल कहता है कदे सोचा भी है, आज सोचना जरूर है कि असी यहूदियों की औलाद तो नहीं, असी तो लड़ी आ रही है हजरत अबू बकर सदीक तो चलती चलती मुजद्दद अल अफसानी तो होंदी होंदी इधर तक। ठीक है, असी तो सहाबा दी औलाद, उन्हों दी असी नस्लों तो चाह रहे कि वो क्या गर्दूं था जिसका तू एक है टूटा हुआ तारा। और वो कौन थे? इकबाल कहता है गर्ज में क्या करूं तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। इकबाल कहता है कोठियां नहीं, बंगला नहीं, कुछ भी नहीं सी। इकबाल कहता है अर्ज में क्या करूं तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। जहां गिरो, जहां बानो, जहां दारो, जहां आ रहा। इकबाल कहता है लेकिन तुझे तेरे आबा से निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सियारा। इकबाल कहता है तू तो गल्ला करता रहा लेकिन उन्हों दा किरदार सी। इकबाल कहता है तू तो ठहर गया, तू साबित, तेरी दौड़ इतनी है, घर से रोटी, रोटी तो घर। इकबाल कहता है लेकिन तू साबित कि वो सियारा। इकबाल कहता है वो सहाबा जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं थी, अल्लाह की कसम बदर के लिए चले, हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं कई सहाबा पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं, पेटों पे पत्थर बांधे, फिर भी पूरे कुफर को गिराया कि ना गिराया, हजूर का दीन तख्त पर लेकर आए कि ना लाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको हजूर की इज्जत पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। नमाज का की टाइम है जी? जमात दा अजान हो रही है, चलो।